तो ये देख लें जी, रेड कलर में गोल्ड। और इसके जो ग्राफिक्स की बात कर ली जाए तो इस बार ग्राफिक्स रेड में अगर ग्राफिक्स देखें तो 2025 मॉडल में जो बुकिंग है वो पहले से स्टार्ट हो गई हुई है जी। तकरीबन मॉडल आने से तकरीबन 2 हफ्ते पहले से ही बुकिंग स्टार्ट हो गई। द साउंड ऑफ द पावर ग्राफिक्स हेड मीटर और टैंकी वगैरह आपको दिखाऊं तो ये देख लें आपके सामने है। और इसकी अगर सीट की बात कर ली जाए, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस टाइम मौजूद हूँ फ़रूक सेंटर लाहौर। और इसका जो पुराना नेम है वो लाहौर होटल के नाम से, ये देख लें। और आज की इस वीडियो में मिस्टर फिरतू रिव्यू करेगा 2025 मॉडल CG125। और इसके साथ साथ अगर यहाँ पर आप देखें ब्लैक में CG125S और उसके साथ साथ CG125S गोल्ड, तो इनका जो आज रिव्यू करेंगे। और इसके साथ साथ रेड CG125 में और CG125S गोल्ड में डिफरेंस क्या है, क्या कंपैरिजन है, तो ये सब आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसके साथ ही दोस्तों 2025 मॉडल 125 अगर आप लेना चाहते हैं तो ऑन दी स्पॉट भी मिल रहा है और इसके साथ बुकिंग भी जारी है। और क्या मेथड है इसका, तो अब से कुछ ही देर में पूछेंगे मुस्तफा भाई से। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, फाइनली आपके सामने रेड में CG125 मौजूद है और इसका आज रिव्यू करते हैं। और उसके बाद फिर 125S गोल्ड ये भी यहाँ पर मौजूद है और इसको भी बाहर निकलवाएंगे और इसका भी जो रिव्यू है दोनों में क्या कंपैरिजन है, डिफरेंस क्या है, तो वो आप तक पहुँचाएंगे। तो सबसे पहले CG125 सिंपल रेड ग्राफिक्स में, रेड कलर में। और सबसे पहले दोस्तों इसकी जो 360 लुक है, व्यू, वो आप तक पहुंचाते हैं। 125 2025 मॉडल और रेड कलर ही जो सबके दिलों की जान होता है और सबसे ज़्यादा जो है वो पसंद किया जाता है। ये देखें। और क्या क्या जो इसमें इस साल जो चेंजिंग्स हैं वो की गई हैं, तो ये सब आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है और आखिर तक ज़रूर देखना है। तो अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो ज़रूर जो है वो आपसे कुछ ही देर में जो इसके नंबर्स हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। ये देखें। सबसे पहले दोस्तों फ्रंट से स्टार्ट करते हैं हेड मीटर से और आपसे कुछ ही देर में इसके जो प्राइस हैं वो भी आप तक पहुंचाएंगे। और होंडा के जो मीटर ग्राफिक्स हैं यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। और 2025 में इसमें तो जो कोई चेंजिंग्स नहीं की गई। और इसके साथ साथ अगर फ्रंट लुक देखी जाए तो इसमें भी जो चेंजिंग्स है वो नहीं की गई। उसके बाद देखा जाए होंडा 125 के इंडिकेटर्स, तो बैक इसमें सिल्वर क्रोम ही मिलता है और फ्रंट पर ऑरेंज शेड में ही जो इंडिकेटर्स हैं दोनों साइड के वो मिलते हैं। उसके बाद अगर हम देखा जाए तो हेडलाइट की बात कर लेते हैं, तो वो भी उसी तरह सिंपल ही है। एम्बलम, तो होंडा का जो एम्बलम है इसमें भी इस साल जो है वो कोई चेंजिंग्स नहीं की गई। अगर इसके रिफ्लेक्टर्स की बात कर ली जाए तो वो भी इसमें भी कोई चेंजिंग्स नहीं है। और फ्रंट हब की अगर बात की जाए तो इसमें जो फ्रंट शॉक्स हैं वो क्रोम में मिल जाते हैं और नीचे सिल्वर में। ये देखें। और इसका जो कलर है देखने में वो भी बहुत ही A1 है। लुक बहुत अच्छी है फ्रंट हब की। अच्छा, इसके अगर टायर की बात की जाए तो पैंथर और सर्विस का जो टायर है वो मिल जाता है, तो इसमें जो है वो कोई मसला नहीं है। इसके साथ ही दोस्तों फ्यूल टैंक ग्राफिक्स रेड में अगर ग्राफिक्स देखें तो 2025 मॉडल में बहुत ही जो अच्छी लुक है वो देखने को मिली है। और मुझे तो ये जो इनका कलर है ग्राफिक्स वो पसंद आए हैं। कलर की बात कर लेते हैं तो इसमें ऑरेंज, येलो, ग्रे और ब्लैक का जो लुक है वो दिया गया है और देखने में ऑनेस्टली जो है वो मुझे अच्छा लगा है। बाकी हर किसी की जो है वो अपनी सोच है, तो आप भी क्या राय रखते हैं तो कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। और साइड कवर में अगर देखा जाए तो ब्लू में इस बार जो है CG लिखा गया है और 125 वाइट में ही है। और ग्राफिक्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी साइड
कवर पर ही सेम जो ग्राफिक्स हैं वो मिलते हैं। तो ये जो CG इन्होंने लिखा है, तो अगर दूर से देखा जाए, ये देखें तो एक अलग ही इन्होंने ब्लू में ये CG लिख दिया है। अगर यहाँ पर वाइट या येलो में ही लिखा होता तो ज़्यादा बेहतर था। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं इसके चैन कवर की। तो ये भी उसी तरह ही है और इसमें भी जो चेंजिंग्स हैं वो इतनी नज़र नहीं आती। हाँ, इसका जो कलर है वो काफ़ी लश है और देखने में जो लुकिंग है वो भी अच्छी नज़र आ रही है। उसके बाद जो सिलेंसर है तो इसमें भी जो चेंजिंग्स हैं वो तो नहीं है। ये देख लें, अब इन्होंने जो है वो कवर किया हुआ, तो सिलेंसर भी क्रोम और ब्लैक में मिलता है। बैक लाइट और बैक जो व्यू है वो भी उसी तरह ही है, इसमें भी जो कोई चेंजिंग्स नहीं है। और ये जो टेल है इसकी और बैक जो इंडिकेटर्स की लुक है वो भी उसी तरह ही है। हालांकि होंडा को चाहिए कि इसके जो इंडिकेटर्स हैं उनमें कुछ जो तब्दीली है वो करनी चाहिए, जैसे कि CD70 में देखने को मिलती है। आपसे कुछ ही देर में जो गोल्ड है 125S गोल्ड, तो इसका भी जो रिव्यू है वो करेंगे इसी वीडियो में। उसके बाद फिर मुस्तफ़ा भाई से भी जो बात है वो हम कर लेंगे। तो इसके साथ ही दोस्तों अगर रेयर शॉक्स की बात की जाए तो ये भी क्रोम में मिल जाते हैं और इसमें भी जो चेंजिंग्स हैं वो तो नहीं की गई। अगर सीट की बात कर ली जाए, ये देखें तो लास्ट ईयर होंडा ने जो सीट में चेंजिंग्स की थी, तो 2025 मॉडल में भी जो सीट का स्टाइल है वो वही डिज़ाइन वही देखने को मिलता है। लेकिन मुझे इस साल जो इनका स्टिकर है वो पसंद आया। उसके बाद इसके अगर इंजन की बात कर ली जाए तो इंजन में भी जो चेंजिंग्स हैं वो लुक देखने में लुकिंग में वो तो नहीं मिलती। उसी तरह ही है इसका जो इंजन का डिज़ाइन है और ये सब, तो ये भी इसमें भी कोई जो चेंजिंग्स हैं वो नहीं की गई। बाकी दोस्तों अगर देखा जाए 125 में जब न्यू मॉडल आता है तो जो अहमियत है वो फिर ग्राफिक्स की ही होती है। यकीनन जो गुज़िश्ता सालों में बाइक्स आई होती हैं तो उनकी अहमियत को कम करता है। अच्छा दोस्तों, अगर इसके मडगार्ड की बात की जाए फ्रंट और बैक, तो वो होंडा के उसी तरह ही हैं, वही मडगार्ड है, वही सब है और फ्रंट लुक। तो ये जो इसका जो रिव्यू है वो मैंने आपको करवाया है, रिफ्लेक्टर्स भी वहीं पर मौजूद हैं। तो ये इसका एक शॉर्ट रिव्यू था जो कि मैंने आपको करवाया है। बाकी आप क्या राय रखते हैं तो वो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। तो अब स्टार्ट करते हैं 125S गोल्ड का रिव्यू। रेड गोल्ड को यहाँ पर लगाया जा रहा है और आपसे कुछ ही देर में जो रेड गोल्ड का 125S सेल्फ स्टार्ट गोल्ड का जो रिव्यू है वो स्टार्ट हो जाएगा। बाकी इनका जो स्लोगन है द साउंड ऑफ द पावर, तो यहाँ पर जो सिंपल 125 है उसी को इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है होंडा ने। दोस्तों इसकी जो प्राइस है 2,34,900 रुपये और बुकिंग जो है वो स्टार्ट है। ऑन द स्पॉट भी आपको जो बाइक है वो मिल जाती है। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल आपका? ठीक ठाक है? कैसी तबीयत है? अच्छा, मैं जानना चाह रहा था कि जो व्यूवर्स वीडियो देखकर यहाँ पर फ़रोख्त सेंटर आना चाहते हैं लाहौर होटल, तो परचेजिंग के लिए क्या मेथड है आपका, ऑन द स्पॉट और बुकिंग? ऑन द स्पॉट तो नहीं है हमारे पास बाइक अवेलेबल, बुकिंग ही जा रही है ज़्यादातर। ये जो गाड़ियाँ खड़ी हुई भी लोगों ने पहले से बुक कराई हुई है, उनको हम डिलीवरी दे रहे हैं। अच्छा, जो बुकिंग है वो पहले से स्टार्ट हो गई हुई है? जी, तकरीबन मॉडल आने से तकरीबन 2 हफ्ते पहले से ही बुकिंग स्टार्ट हो गई। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। और कितने दिन की जो बुकिंग है वो आप करते हैं? डिफरेंस कितना होता है, गैप कितना होता है? तकरीबन 10 से 12 दिन की बुकिंग कर रहे हैं। 10 से 12 दिन की बुकिंग कर रहे हैं। और न्यू मॉडल जो कि आ चुका है, तो इसका जो मार्केट है कैसी जा रही है, कस्टमर्स का जो रुझान है? 125 का तो डिफरेंट ही कस्टमर होता है टोटली 70 से, तो जी इसका जी। तो बहुत ही रुझान है। अच्छा, जी, अभी ये नया मॉडल आया है तो काफ़ी मार्केट में शॉर्ट है, ये अवेलेबल नहीं है। शॉर्ट है। जी, ओके जी, शुक्रिया जी। तो फाइनली दोस्तों CG125S गोल्ड जो है वो अब हमारे सामने आ चुका है। तो यहाँ पर जो स्पेस है ना, इसके 360 व्यू को कवर करने के लिए वो थोड़ी कम है, तो वो ज़रा जो है दुश्वारी हो रही है। बाकी इसका जो रिव्यू है वो स्टार्ट करते हैं फ्रंट से ही।
गोल्ड में जो हेड मीटर हम देख लें तो इसके जो ग्राफिक्स हैं और गोल्ड में मिल जाते हैं, और जो सिंपल 1 to 5 का जो मैंने आपको रिव्यू करवाया है उसमें ब्लू। तो इन दोनों में जो फर्स्ट डिफरेंस है वो ये है। उसके बाद अगर हम फ्रंट मीटर की बात कर ली जाए तो ये उसी तरह ही है। और हेडलाइट, अच्छा इसमें जो इंडिकेटर्स हैं वो हमें उसमें ऑरेंज जो है वो लुक देखने को मिलती है। फ्रंट जो इंडिकेटर्स की है वो सिल्वर में है और बैक उसी तरह जो क्रोम में ये मिल जाते हैं। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है। अच्छा उसके बाद एम्बलम की बात कर ली जाए तो सिंपल जो 1 to 5 है उसमें सिल्वर आता है और इसमें गोल्ड, और देखने में ये भी बहुत ही जो है लश लग रहा है और चमक चमक है ना वो ये अपनी जगह मार रहा है। उसके बाद ये क्रोम में मिलते हैं इसके फ्रंट शॉक। और अगर हब की बात कर ली जाए और इसकी भी जो देखने में लुकिंग है कलर की तो वो भी ज़बरदस्त है, अच्छा लगता है। इसमें गोल्ड कलर CG लिखा हुआ है, बाकी आपके सामने है ये देखें। और देखने में ना रेड में बहुत ही जो है वो अच्छा लगता है। इसके अलावा गोल्ड ब्लैक भी इनके पास अवेलेबल है। और इसका जो साइड कवर देख लिया जाए तो प्रॉपर गोल्ड में मिलता है। जस्ट सिंपल यहाँ पर 1 to 5 लिखा हुआ है। अगर इसके साथ ही यहाँ पर अगर कोई डिज़ाइन देखने को मिल जाता थोड़ा सा ज़्यादा तो वो ज़्यादा बेहतर था। इधर तो इन्होंने ग्राफिक्स में जो डिज़ाइन है वो बना दी है, लेकिन यहाँ से इतना जो एरिया है वो थोड़ा खाली खाली नज़र आता है। तो आने वाले सालों में 1 to 5 को चाहिए कि इस पर भी जो नोट है वो करें। बाकी अगर बात कर ली जाए इसके चैन कवर की तो वो थोड़ा सा सिंपल 1 to 5 की निस्बत थोड़ा बड़ा है। और इसके साथ साथ ही इसकी जो ग्रिप है वो देख ली जाए, वाइट ब्लैक में मिल जाती है। और यहाँ पर डेफिनेटली क्योंकि सेल्फ स्टार्ट है तो एक जो सेल्फ बटन है वो मिल जाता है। उसके बाद इसका जो इंजन है वो सिंपल 1 to 5 की तरह ही है। और इसमें जो सेल्फ का सिस्टम है वो देखने को मिल जाता है 1 to 5 में। बाकी इसका जो सिल्वर कलर है वो सेम ही है, और मज़ीद जो है वो इसके कलर को थोड़ा बेहतर बनाया गया है। दोस्तों इसके जो रेयर शॉक्स हैं वो देख लिए जाएँ तो क्रोम में ही मिलते हैं, और रेयर हब। इसके साथ ही जो बैक है बैक लाइट तो वो भी उसी तरह ही मिलती है, ये देखें लुकिंग में। और सिंपल 1 to 5 में क्रोम में मिलता है सिलेंसर, ब्लैक क्रोम में। और गोल्ड में जो सिलेंसर है वो ऑल ओवर गोल्ड में ही जो नज़र आता है और अच्छा भी लगता है इस पर। बाकी 1 to 5 को अगर मेरी वीडियो कोई इनका नुमाइंदा देख रहा है तो ज़रूर आने वाले मॉडल में इस पर थोड़ा सा जो है वो फोकस करें, इसे भी थोड़ा सा जो डिज़ाइन से कवर करें ताकि ये जो इतना एरिया है ये खाली खाली ना लगे। बाकी कीक है उसी तरह ही मिलती है 1 to 5 में। और इसकी जो प्राइस है वो भी आप तक पहुंचा देते हैं 2,92,900 292900। तो ये इसकी जो है वो प्राइस है। बाकी देखने में ज़बरदस्त है, लुकिंग मच बेटर है, जचता है रेड कलर। और इसमें जो ब्लैक है वो भी ये इनके पास अवेलेबल है। ब्लैक की अपनी ग्रेस है और जो रेड की वो अपनी ग्रेस है। बाकी रिफ्लेक्टर्स वगैरह हैं। और आप CG 1 to 5 से रिलेटेड क्या राय रखते हैं तो ज़रूर आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसके साथ ही अगर फ्रंट से गोल्डन ग्राफिक्स, हेड मीटर और टैंकी वगैरह आपको दिखाऊं तो ये देख लें आपके सामने है। और इसकी अगर सीट की बात कर ली जाए तो सीट कवर ये मैंने हटा दिया है, तो सीट जो है वो सेम है सिंपल की और गोल्ड की। बाकी आने वाले सालों में ये देख लें सिल्वर और बैक पर जो क्रोम है उसी में ही इंडिकेटर्स मिलते हैं। होंडा को चाहिए कि जैसे CD 70 में इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो चेंज किए गए थे आज से कुछ सालों पहले, वो आप देख ही सकते हैं। तो 1 to 5 के इंडिकेटर्स में भी होंडा को चाहिए आने वाले सालों में कुछ जो मामूली तब्दीली है वो ज़रूर करनी चाहिए। ये थी मेरे प्यारे दोस्तों मेरी आज की वीडियो। आप 1 to 5 से रिलेटेड रिव्यू मैंने आपको करवा ही दिया है। क्या राय रखते हैं तो ज़रूर आपने
मुझे कमेंट में बताना है। अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लें ऑल, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसके साथ ही आज की इस वीडियो में मिस्टर बिरतू आपसे चाहता है इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।